नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो हर सुबह हमारी दुनिया को रोशन करती है और सच पूछे तो हमारे पूरे प्लैनेट को चलाती है? बिल्कुल, बात हो रही है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की। चलिए, आज इसी की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सोलर एनर्जी जिसे हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, ये है क्या चीज? नाम तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका जवाब ना बड़ा सिंपल सा है। सोलर एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हमें सीधी सूरज से मिलती है। और पता है, ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स है। और जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये रिन्यूएबल है। मतलब एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होने वाला। और हमारे पास तो ये बेशुमार है। ओके, तो इसे इस्तेमाल कैसे करें उस पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पावर हम तक पहुंचती कैसे है। चलिए इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं। तो होता ये है कि सूरज की जो एनर्जी है ना, वो हम तक पहुंचती है सोलर रेडिएशंस की शक्ल में। अब अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस सूरज से निकलने वाली रोशनी और गर्मी की वो किरणें हैं जो लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी धरती तक पहुंचती हैं। हाँ, तो ये जो रेडिएशन है, ये हम तक 3 तरह से पहुंचता है। एक तो है डायरेक्ट, यानी जो किरणें सीधी सूरज से आती हैं। दूसरा है डिफ्यूज्ड, यानी वो रोशनी जो बादलों से छन छन कर हम तक पहुंचती है। और तीसरा है रिफ्लेक्टेड, मतलब जो जमीन से या किसी भी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है। तो अब सवाल ये आता है कि सूरज से आ रही इस एनर्जी को भाई नापते कैसे हैं? हमें कैसे पता चलता है कि इसमें एग्जैक्टली कितनी पावर है? इसके लिए ना साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जिसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ये बेसिकली वो माप है कि धरती के एटमॉस्फेयर में घुसने से ठीक पहले स्पेस में 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर सूरज की कितनी एनर्जी पड़ती है। और जानते हैं ये नंबर क्या है? ये है 1367 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये नंबर इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से 1 स्क्वायर मीटर एरिया की बात हो रही है। इसको जरा ऐसे समझिए, सिर्फ 1 घंटे में हमारी धरती पर सूरज से जितनी एनर्जी आती है ना, वो पूरी दुनिया की 1 साल की एनर्जी की जरूरत से भी ज्यादा है। मतलब सोचकर देखिए, पूरी धरती पर हर पल कितनी कितनी ज्यादा एनर्जी बरस रही है। तो ठीक है, हमारे पास ये रॉ नेचुरल एनर्जी तो है, लेकिन सवाल वही है कि इसे उस बिजली में कैसे बदलें जिससे हमारे घर चलें, हमारे गैजेट्स चलें। यहीं पे काम आता है टेक्नोलॉजी का मैजिक। देखिए, सोलर एनर्जी को बिजली में बदलने के ना मेनली 2 तरीके हैं। पहला है सोलर थर्मल सिस्टम। इसमें सूरज की गर्मी से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है और फिर उस भाप से टरबाइन घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नॉर्मल पावर प्लांट में होता है। और दूसरा तरीका जो आजकल ज़्यादा कॉमन है, वो है सोलर फोटोवोल्टेक, या जिसे हम पीवी सिस्टम भी कहते हैं। ये धूप को सीधा सीधा बिजली में कन्वर्ट कर देता है। और इस फोटोवोल्टिक सिस्टम का जो दिल है ना, वो है सोलर सेल। ये सिलिकॉन से बना एक छोटा सा डिवाइस होता है। और सच पूछिए तो यही वो असली जादू है जो सूरज की रोशनी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। और इसका काम करने का तरीका ना कमाल का सिंपल है। होता क्या है, जैसे ही धूप इस सेल पर पड़ती है तो सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें एनर्जी मिल जाती है और फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। और हम सब जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या बनता है? करंट, यानी बिजली। बस इसी प्रोसेस से बनता है डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। ऑलराइट, तो ये काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन असली दुनिया में प्रैक्टिकली ये कितना कामयाब है? क्योंकि देखो, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदों की बात करें तो वो तो कमाल के हैं। सबसे पहले, ये एक अनलिमिटेड सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, कोई धुआं नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं, कुछ नहीं। एक बार आपने इसे लगा लिया तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, सूरज की रोशनी तो फ्री है। जो दूर दराज के इलाके हैं जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात, इसे लगाने का जो शुरुआती खर्चा है वो ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, ये पूरी तरह मौसम पर डिपेंडेंट है। बादल छाए हैं या रात हो गई तो बिजली नहीं बनेगी। अगर आपको ज़्यादा बिजली बनानी है तो इसके लिए काफ़ी बड़ी जगह, काफ़ी ज़मीन चाहिए होती है। और शायद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है एनर्जी को स्टोर करने की।
मतलब जब धूप नहीं है तब के लिए बिजली जमा कैसे करें? अब इन चैलेंजेस के बावजूद सोलर एनर्जी हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। चलिए देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह हमें कहाँ-कहाँ दिखती है। कभी सड़कों पर लगी सोलर स्ट्रीट लाइट्स को देखा है? या घरों की छतों पर लगे सोलर वाटर हीटर को? खेतों में लगे सोलर पंप से लेकर बड़े बड़े मीलों तक फैले सोलर पावर प्लांट्स तक ये हर जगह है। अरे हमारे छोटे से कैलकुलेटर से लेकर स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स तक सब इसी पावर से तो चल रहे हैं। तो बात का निचोड़ ये है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के पीछे एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत आइडिया है। वो आइडिया है सूरज की रोशनी को सीधा सीधा बिजली में बदल देना। ये वाकई में साइंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोलर एनर्जी फ्री है, क्लीन है, अनलिमिटेड भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सूरज हर रोज ढल जाता है। तो असली पहेली ये है कि दिन में मिली इस बेशुमार एनर्जी को हम रात के लिए स्टोर कैसे करें? इस एक सवाल का जवाब हमारे एनर्जी के फ्यूचर को तय करेगा।